बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। अरब के कई इस्लामिक देश विरोध जता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से दोनों नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है, अपने शब्दों पर माफ़ी मांग चुकी है। नुपुर शर्मा को पार्टी से भी सस्पेंड किया जा चुका है। इसी बीच इस विवाद पर हुई कार्रवाई को जीत हार मानने में लगी सियासत ने देशों के भीतर नए विवादों को जन्म दे दिया है। अब तक 12 देश बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं, जिसमें कतर, यूएई, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालवी देश शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया है। सोमवार को यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे खारिज कर दिया है। इसी कड़ी में अब तक 12 देश बयान की निंदा कर चुके हैं। वहीं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर बीजेपी की कार्रवाई पर अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बड़ी तकलीफ है कि हमारे भारत देश के ऊपर अब दबाव बना रहे हैं मुस्लिम देश। अगर ये कदम अपने आप उठा लिया होता तो अरब देशों को बोलने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती। दुनिया में दबाव में अब भारत रह रहा है, भविष्य में भी अब हम दबाव में ही रहेंगे। इसके अलावा असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि कभी नहीं हुआ कि राजदूतों को बुलाकर कहा जा रहा है माफ़ी मांगिए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी करने वाले मामले पर विवाद गर्माता ही जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गर्मा गया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की कथित तौर पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियों ने जहां देश में विरोध तत्वों को बोलने का मौका दे दिया है, वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी अब ताबड़तोड़ इस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिक देश संगठन ओआईसी के सचिवालय ने तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश का नाम देने का प्रयास किया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय इस आरोपों को खारिज कर दिया है। ओआईसी की ओर से आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय की अनुचित